बात मोदी की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को मुस्लिमों का भारी समर्थन मिलेगा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति को संबोधित करते हुए मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि अगर गुजरात में मुस्लिम समुदाय बीजेपी के लिए वोट कर सकता है तो आम चुनाव में क्यों नहीं। मोदी के मुस्लिम प्रेम को लाल कृष्ण आडवाणी का भी समर्थन मिला है। नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से भले ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित न किए गए हों, लेकिन बीजेपी की दिशा अब वही तय कर रहे हैं। मोदी को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की मजबूरी भी समझ आने लगी है। इसलिए आम चुनाव के लिए तैयार किए गए अपने ब्लूप्रिंट में मोदी ने मुसलमानों को लुभाने की रणनीति भी शामिल की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई चुनाव समिति की बैठक में मोदी ने कहा कि अगर गुजरात में बीजेपी को मुसलमानों का 25 से 30% वोट मिल सकता है तो पूरे देश भर में क्यों नहीं। आम चुनाव में गुजरात के मुकाबले बीजेपी को मुस्लिम समुदाय से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। यानी मोदी ये धारणा तोड़ना चाहते हैं कि उन्हें मुसलमानों का साथ नहीं मिल सकता। कांग्रेस मुक्त भारत तभी बनाएंगे ना जब सबको साथ लेकर चलेंगे। तो ये इशारा है। और गुजरात में हम जब सरकार में आए हैं तो अकलियतों का भी वोट वहां पर मिला है, तो देश में भी अकलियतों का वोट मिलेगा। मोदी की रणनीति को लालकृष्ण आडवाणी का भी समर्थन मिला है। आडवाणी ने अपने समापन भाषण में कहा कि मोदी ने जो कहा है वो भाषण नहीं बल्कि चुनाव जीतने का ब्लूप्रिंट है। यानी मुसलमानों की बात कर मोदी ने पार्टी के भीतर के विरोध को भी खत्म करने की कोशिश की। मोदी के अचानक जागे मुस्लिम प्रेम के समर्थन में बीजेपी आंकड़े जुटाने में भी लग गई है। हालांकि पार्टी ये जवाब नहीं दे रही कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया। Several minority voters are inclined towards the BJP and we need to captivate those voters. चलिए, भाजपा ने कम से कम इस बात को रियलाइज किया कि मुसलमानों सहित सभी समुदायों का वोट राजनीतिक दल के लिए जरूरी है। चुनाव समिति की बैठक में मोदी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि बीजेपी ज्यादा सीटें लाएगी तो सहयोगी खुद उनके पास आएंगे। मोदी ने शिवसेना और अकाली दल की सीटें छोड़कर बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की है। बदली रणनीति और पार्टी के भीतर एक राय बनती देख बीजेपी मोदी और चुनावी रणनीति को लेकर कोई गलती भी नहीं करना चाहती। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बिहार यूनिट को मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में प्रस्ताव पास करने पर जमकर फटकार लगाई। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने भाषण में सभी को साथ लेकर चलने की बात कही, उससे साफ है कि वो समझ चुके हैं कि बिना सभी वर्गों को साथ लिए पार्टी की जीत मुमकिन नहीं। नरेंद्र मोदी के भाषण की आडवाणी ने भी प्रशंसा की और उसे जीत का मूल मंत्र बताया। जाहिर है पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से सिर्फ बिखराव की बातें ही सामने आ रही थी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।